परशु महापुराण की कथा कहती है, पूजन भले कितनी भी देर का करो पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हो? आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो? आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो? आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो? मूल वह है, मूलता हो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कथा के माध्यम से स्मरण किया होगा, उसको सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था और समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसने कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए, हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर उसको हिलाया और कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमें बचाइए। पति को क्रोध आ गया। पति ने जेब में से बंदूक निकाले, उसके सिर पर रख दी, बंदूक निकालकर, और उसके सिर पर रखकर, पत्नी के सिर पर रखकर कहा कि तू बोलती है मर जाएंगे मर जाएंगे, मैं तुझे अब भी हाल मार देता हूं। पत्नी सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, घोड़ा दबने वाला है और पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी हंस रही है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह हंस रही है। पति ने पूछा
तेरे सिर पर बंदूक का नली लगी हुई है, खटका दबने वाला है, खटका दबेगा और तू मर जाएगी, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तू हंस रही है और मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति कहता है कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। वो मुझे डूबने नहीं देगा। तुम्हारा एक लड़का भेजो और उसे साउंड के कान लगाकर सुने कि ये बक्से चारों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उसको बोलना, ये कानों ऐसा कान लगाना उसमें और सुने उसको। ग्रुप पर डाल दे रहा यार। तो होशियार दिखा रहा हूँ। आप भगवान की पूजन 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं, वो मूल है। पूजन पहले 8 मिनट की करें, 9 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, पर भरोसा पूरा 24 घंटे भगवान पर करिए। विश्वास पूरा 24 घंटे परमात्मा पर रखिए। आप विश्वास पूरा परमात्मा पर 24 घंटे रखो। जितना जितना भरोसा आप भगवान पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप परमात्मा पर करेंगे, विश्वास के बल पर परमात्मा आपके नजदीक में आता चले जाएगा, भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं परमात्मा पर? मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है कि बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिवजी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कहती, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते, इसी को भरोसा कहते, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है,
वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूं। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नजदीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आए। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा। धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। अब धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा, धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म के सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो जाए। उस सोने को हमें शुद्ध करना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा, और अग्नि में अगर सोना तपेगा तो वो शुद्ध होता चलेगा। जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, जब धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको सुना क्या आपने? कान लगाए इनमें? लगाइए, आइए। कोई आपके बीच में से कोई बैठा हो तो वो उठ के आए और कान लगा कर सुने। बक्से पास में जाओ, पास में बक्सों के पास कान लगाइए, कान लगाओ उसके पास में, ऐसा ऐसे कान लगाओ। धर्म में आडंबर की दूरी होना चाहिए। और जब धर्म में आडंबर दूर हो तो एक शुद्ध भक्ति हृदय के भीतर विराजमान हो जाती है। शुद्ध भक्ति। सोने को आप जितना जितना तपाओगे, सोना तपते जाएगा, तपते जाएगा, और आखिरी में शुद्ध सोना रह जाएगा। शुद्ध सोना। संसार के जितने आडंबर हैं, कोई कह दे कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया वहाँ वैसा हो गया। ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना विश्वास और अपनी लगन के आगे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिख सकते हो। आप अपने कर्म से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी आडंबर नहीं है।
शिव महापुराण में कहीं पर भी दिखावा नहीं है। शिव महापुराण में एक ही बात लिखी है कि शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। एक शिव की भक्ति, एक शंकर का गुणगान, शिव की उपासना हमारे जीवन को सार्थकता देती है, हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। अभी कथा में कहा कि आप पूजन कितनी देर की कर रहे हैं, पाठ कितना देर का कर रहे हैं, माला कितनी देर की जप रहे हैं, भजन कितनी देर का कर रहे हैं, वो मूल नहीं। आप विश्वास शिव पर कितनी देर का कर रहे हैं, आप शंकर पर भरोसा कितनी देर का कर रहे हैं। 1-2 घंटे का या 15 मिनट या 20 मिनट का विश्वास नहीं, परमात्मा से 24 घंटे का विश्वास अपने दिल में धारण करो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। जब हम अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, आ जाओ, अब ये बच्चा चल भी रहा है, बैठ भी रहा है और मंदिर भी जा रहा है। खड़े हो जा, इसको खड़ा कर, संभव ऐसे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोते नहीं, अब कुछ भैया बोल रहे हैं, सबने बोल दिया था कि बच्चा नहीं रहेगा, पर एक माइक देना, माइक ला के दो। शंभू 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 शंभू, डॉक्टर बोल दिए थे, सबने बोल दिया था कि हाँ, सब डॉक्टरों ने कह दिया कि हमसे इलाज नहीं होगा, इसका इलाज है ही नहीं। हमने सब आशा छोड़ दी थी, फिर बाबा के भरोसे थे, रोज जल चढ़ाते थे, इस बच्चे को पूरे शरीर पे लगाते थे। अब ठीक है, अभी बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, शिव कृपा वाली। खुश होकर जाओ, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भाई कह रहे थे, सबने कह दिया था ये रहेगा नहीं, हमारे हाथ से बच्चा निकल गया। और आज अगर बेटा मेरे पास में है तो शिव की कृपा से, उसकी उदारता। आप पूजन कितनी देर की करते हो ये मूल नहीं, आप पाठ कितनी देर का करते हो ये मूल नहीं, आप आराधना कितनी देर की करते हो वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास भगवान पर कितने घंटे है। आपका भरोसा भगवान शंकर पर कितने घंटे। धर्म को आडंबर से दूर रखिए, मन को वासना से दूर रखिए और भजन को कामना से दूर रखिए।
ये कामना से दूर हो। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता। घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का हो। कथा होगी, भगवान से प्रार्थना करना। ऐसे ही हमारे गुजरात में कथा होती रहे, हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलना। और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था, और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है। एक भाई ने हमारा फोटो अपने मुख से
बनाया है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत दोनों हाथ नहीं, बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। और अगर बैठे हों तो एक बार व्यासपीठ के पास में नजदीक में जरूर आए। कहीं अगर बैठे हों तो जरूर पधारें। बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूं। हिम्मत हार चुका था, पर अपने माता पिता को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में मैंने वो कर दिखाया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। साधुता है। बहुत बहुत कहीं बैठे हैं तो जरूर पधारें। एक पत्र है, देखिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब हम परमात्मा पर पूर्ण कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग में हो जाता है। परमात्मा हम और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर में कटी जावागी। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा छठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भरकर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान। ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आज की कथा छूटे ना किसी की। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, देखिए, एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा,
देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं, आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आस और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए। अपने जीवन में कितना ले सकते हो, आपने कितना अपने जीवन में भर सकते हो, इस कथा को भर लीजिए। सूरत नगर में जब दूसरी बार आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में कथा हो तो एक पत्र आपका भी व्यासपीठ पर होना चाहिए। ये विश्वास के साथ कथा सुनिए, ये भरोसे के साथ सुनिए। जैसा विश्वास सुनील भाई, सम्राट भाई, संदीप भाई पाटिल को था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा जरूर इस कथा को सूरत में कराएगा, और ये बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो कथा सूरत में हुई। ये विश्वास है पाटिल जी, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। ये भरोसा है, इसी को दृढ़ता कहते हैं। इस विश्वास में रहना चाहिए व्यक्ति को, इस भरोसे में रहना चाहिए कि आप ही विश्वास रखो कि मैं कथा सुन रही हूं, मैं कथा सुन रहा हूं, और मुझे पूर्ण भरोसा है मेरा बाबा एक दिन ऐसी झोली भरेगा कि मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुंचेगा। ये विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है। कितना पवित्र होगी ये भूमि, जिस भूमि पर कथा हो रही है। कितनी पवित्र होगी ये धरा, जिस धरा पर कथा हो रही है। और जिसकी भी ये भूमि होगी, जिस भी व्यक्ति की ये भूमि होगी, उसके माता पिता, उसके दादा परदादा कितने पुण्य आत्मा होंगे जिस भूमि पर यह कथा हो। नाम आया उनका कि ये भूमि श्री साहब जी भाई बादशाह जी की, श्री शैलेश भाई धमेलिया जी की, श्री आशीष भाई मेहता जी की, श्री हरेश भाई पंड्या जी की। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस पवित्र धरा को शिव महापुराण के लिए दिया कि शिव तत्व हमारे इस पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण करने का मौका मिला। आ जाओ। आप ही के बेटे ने वो पेंटिंग बनाई थी मुख से, एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत शिव कथा कह रही है। तारकासुर का कितना भरोसा होगा, तारकासुर का कितना विश्वास होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू कुछ और मांग ले। तारकासुर कहता नहीं, मुझे मांगना है केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तप में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, शंकर जी की समाधि टूट नहीं पाई। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक बात कही, ब्रह्मदेव अगर मेरे शंकर जी के प्रति विश्वास पूर्ण है, भरोसा पूर्ण है, तो यह भी पक्का है कि मैं शंकर जी की शादी करवा कर मानूंगा और उनके बच्चे से ही मेरे प्राण छूटे। ये मैं मान, मैं शिव जी का विवाह करवा कर मानूंगा, मैं शंकर जी का विवाह करवा कर मानूंगा। कई लोग कहते हैं शंकर जी का शादी क्यों हुआ, शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? सती माता तो जलकर भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी का विवाह क्यों? एक तारकासुर ने मांगा ही ये था कि मैं शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। ये विश्वास था कि
कि मेरे प्राण छूटेंगे तो शंकर के पुत्र के द्वारा छूटेंगे। तो यही तो भरोसा है, यही तो दृढ़ता है। एक बहन बैठी है जिसका बेटा 44 साल का हो गया, 44। और जितने भी ज्योतिषों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसका विवाह कभी नहीं हो सकता। देखिए पत्र, इसकी शादी नहीं हो सकती। इसका कभी विवाह नहीं होगा। 30 साल निकल गए, 31 साल निकल गए। और उस माँ ने लिखा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई 44 साल तक। पत्र को देखिए, ढूंढेंगे। और अगर यहाँ बैठी हो तो मेरा निवेदन है कि वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 44 वर्ष तक शादी नहीं हुई और 44 साल का बेटा हो गया। तो सारे ज्योतिषों ने कह दिया था शादी नहीं होगी। उस माँ ने भी कह दिया। मैंने भी सियोरवाला महाराज की कथा सुनी है। अब मैं भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाऊंगी। और शिव जी को जल चढ़ाने में लग गई। शंकर का ऐसा पीछा पकड़ा उस बहन ने, शिव जी का ऐसा पीछा पकड़ा कि बाबा भोलेनाथ ने 44 साल की उम्र में उस लड़के की शादी करवा दी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। बोले मैं तेरी पतंग। शिव तत्व है भगवान शंकर की शरणागति, उसको ढूंढेंगे। शिव तत्व कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर जाएं। जिन्होंने पत्र लिखा 44 वर्ष की उम्र अवस्था में सबने मना कर दिया, शादी नहीं होती। ज्योतिष कह दिए शादी नहीं हो सकती, पर उसका विश्वास अजय। माइक दो, माइक दो। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। इसका बीमारी का नाम है ऑटिज्म नाम की बीमारी हो गई थी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके कारण इसकी आवाज वाणी। हर हर हेलो 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 हर हर Body. शिव तत्व है। रोइए नहीं, खुश होइए। अब बाबा बोला है
बहुत अंतर आया है और अंतर आएगा। शिव कृपा, शिव कृपा। एक विश्वास अपने भीतर। उस माँ ने 44 साल का बेटा हो गया और उस माँ ने 44 वर्ष के बेटे को देखकर, बेटा कहता है अब शादी नहीं होगी, माँ कहती है मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तू भी मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ाने चल और मैं भी चलती हूँ एक लोटा जल चढ़ा। और 44 साल की अवस्था में उस बेटे ने विवाह किया। शिव तत्व विधाता का काम है भाग्य लिखना, और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को पलट देना। ये महादेव यह है महादेव। इसलिए आप सबसे कहते हैं हम उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। सब साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कह रहे हैं। तारकासुर विश्वास को नहीं टूटने दिया, भरोसा तारकासुर ने प्रबल रखा। तारकासुर को यह मालूम था कि अगर मैं विश्वास रखा हूं, भरोसा रखा हूं तो शिव जी का विवाह जरूर। लोग कहते हैं पार्वती जी की तप साधना से शंकर भगवान ने विवाह किया। परशु महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के विश्वास के कारण भगवान शंकर को विवाह करना ही पड़ा। विश्वास और कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा देवादिदेव महादेव का, कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता होगी। जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, जिस समय पर तारकासुर का संहार करने के लिए
जा रहे हैं। माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से कहती हैं कि सामने जो तारकासुर है उसको संहार तुम करना मना नहीं, पर उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि वो विश्वास करता है। भरोसा करने वाले का भरोसा कभी नहीं टूटता, पर भरोसा किस पर करना है ये तुम निश्चित करोगे। संसार के लोगों पर भरोसा करा तो टूटेगा जरूर, पर शिव पर भरोसा करा तो कभी नहीं टूटेगा, ये निश्चित। आप किस पर भरोसा करें, आप किस पर विश्वास करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, आप विश्वास किस पर कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर। आ जाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के एक ही बेटी शिव तत्व में आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पे भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे रह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ा दे बाबू साहब तूर का। आप किस पर भरोसा कर रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। कितना सुंदर एक प्रसंग है भगवान शंकर की पवित्र कथा का कि भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है। और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम उन आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख,
डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोच आए। विश्वास मूल है। रूपवंती सोनी, पत्नी श्री भवरलाल सोनी, ग्राम अटोदरा, तहसील ओलपाड़, जिला सूरत। वर्तमान पते में मैं बेटे के यहाँ रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है और बेटे का मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। 44 वर्ष मेरे बेटे की उम्र हो गई थी। शर्त लगाई गई, कई ज्योतिष आचार्यों ने कह दिया था इसका विवाह नहीं हो सकता और सिग्नेचर कर दिए। और उसने शर्त लगा ली कि मैंने भी कथा सुनी है, अब एक लोटा जल सारी समस्या का। उसने भी शर्त लगा ली कि अब शर्त कि शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता। और मेरे बेटे का विवाह मैंने 44 साल की उम्र में करा। जिसने कह दिया था नहीं हो सकता, नहीं होगा। एक लड़का बैठा है, मेरा नाम लताबाई भाईदास पाटिल, मुकाम धाणे गांव, तहसील साकरी, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। प्लाट नंबर 101, माँ गायत्री कृपा रेसिडेंसी, डिंडोली, सूरत में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का चिरंजीवी रितेश भाईदास पाटिल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था। 2019 में इंडियन नेवी एमआर में एग्ज़ाम में फेल हुआ। 2020 में एसएससी में फेल हुआ। 2020 में फिर एसएससी में फेल हुआ। 2022 में गुजरात पुलिस में फेल हुआ। तब मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी और बेटा कहने लगा कि अब मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा, शंकर से विनती कर। मेरा बेटा कहता है क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता 4 गुनी मेहनत कर, अच्छी तैयारी कर और एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 2023 में इंडियन आर्मी फोर्स में लग चुका है, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे। कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया।
हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो। क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना, तो थेरेपी वालों के यहाँ एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर, मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे, तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है। अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। थोड़ा घुटना काम नहीं देगा, थोड़ा शरीर में हो सकता है तकलीफ हो, थोड़े दिन, थोड़े समय। बेलपत्री दीजिए, बेलपत्री। चौवालीस साल का जो बेटे का विवाह हुआ है, उसी के परिवार के सदस्य आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के साधुवाद। भोजन भी जमीन पर बैठकर करिए और भजन भी जमीन पर बैठकर करिए। क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए। उसका फल क्या? कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर कहा कि इतने सारे पत्र आते हैं और आप 4-5 पत्र पढ़ते हो। हमने कहा बहन, पत्रों का इतना सारा बखाड़ा है, इतने पत्र हैं, अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाएंगे। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे ये पत्र आपकी व्यासपीठ पर आ रहे हैं, वो पढ़े जाएं चाहे ना पढ़े जाएं, पर दुनिया के लोगों का काम सफल होता जाए और वो पत्र भेजते जाएं। बस इतनी कृपा करें, इतनी दया। भरोसा दड़ी